गार्डनिंग में नर्सरी से लाए हुए पौधों को सही तरीके से रीपॉटिंग करना, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम पौधों को सही तरीके से रीपॉट नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी पौधे शॉक में चले जाते हैं और बहुत मुश्किल से संभलते हैं या फिर मर भी जाते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं अपने बिगनर्स फ्रेंड्स के साथ वो सभी टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि रीपॉटिंग करने पे आपके पौधे मरेंगे नहीं और हेल्दी रहेंगे, शॉक में भी नहीं जाएंगे। तो पौधों की रीपॉटिंग का मतलब होता है कि इन ग्रो बैग्स में इस तरह से आपको नर्सरी में पौधे मिलेंगे या छोटे फाइबर पॉट्स में भी मिलते हैं या पॉलीथीन बैग्स में भी, जो कि ब्लैक कलर के आते हैं, उसमें भी पौधे मिलते हैं। और ये पौधे बहुत ही बेसिक से सॉइल में लगे होते हैं या रेड सॉइल में लगे होते हैं, तो इनके पास न्यूट्रिशन नहीं होता है, सिर्फ कटिंग लगा दी जाती है ग्रो होने तक। तो जब हम नर्सरी से इन पौधों को ले आते हैं, 4 से 5 दिन हम इनको अपने घर के एरिया में रहने दें, सेमी शेड में, और उसके बाद इन पौधों को अपनी बनाई हुई मिट्टी में, जिसमें कि कंपोस्ट मिला हो, एक हेल्दी सॉइल हो, पौधे के अकॉर्डिंग मिट्टी बनी हो, और उसमें ही लगा देना रिपॉटिंग कहलाता है। किसी भी पौधे को एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करना या बड़े से छोटे में शिफ्ट करना भी रिपॉटिंग ही कहलाता है। मतलब जब भी हम पौधे का पॉट चेंज करते हैं या दूसरे किसी जगह पे लगाते हैं तो उसको रिपॉटिंग कहते हैं पौधे की। मैं यहाँ पे हर छोटी छोटी बात इसलिए शेयर करती हूँ ताकि मेरे जो बिगनर्स फ्रेंड्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो गार्डनिंग शुरू करने से पहले। तो अपने पौधों को रिपॉट करने का जो सही तरीका है वो आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। और इस समय मेरे चैनल पे बिगनर्स सीरीज चल रहा है जिसका ये पार्ट 3 है। तो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है पहले तो जा करके ज़रूर चेक करिए। मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपके साथ शेयर किया है छोटे छोटे टिप्स जिससे आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे सॉइल मिक्स कैसे बनाएंगे, आपको पॉट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में मैंने शेयर किया है 15+ इंडोर पौधों की लिस्ट जो कि बहुत हार्डी हैं और जो लोग बिगनर्स हैं वो उसको लगा करके सालों साल चला सकते हैं और ढेर सारा ग्रीनरी अपने घर में कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बेसिक सॉइल मिक्स मैंने बना करके आपको दिखाया था और वही पॉट मैंने यहाँ पे लिया है, साथ में 2 पॉट मैंने और भी लिए हैं। यहाँ पे 3 पौधे हैं जो 3 तरह के हैं ताकि आपको किसी भी पौधे को रीपॉट करने में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 3 तरह के पौधे लिए हैं। तीनों 3 वेराइटी के हैं तो आप सबको एक ही तरह से रिपॉट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मैं आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आसानी से आप रिपॉट करेंगे तो पौधे खराब नहीं होंगे। रिपॉट करते समय गमले की जो मिट्टी है, जो भी आपने सॉइल मिक्स बनाया हुआ है पौधे के लिए, उसको आपको पूरा नहीं भरना है गमले में। आप देख लीजिए पॉट में 1.5 से 2 इंच तक मिट्टी मैंने खाली रखा है ताकि वो उसमें पानी देते समय पानी भरपूर मिले। इस समय बारिश का मौसम है तो आप थोड़ा मिट्टी ऊपर तक भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो मिट्टी 1.5 से 2 इंच तक गमले में आप खाली कर दें। साथ ही रीपॉटिंग से पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके नर्सरी पॉट में लगे हुए पौधे मिले हैं इनकी मिट्टी को हमें लूज करना है। अगर हार्ड मिट्टी को आप हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हम अपने नर्सरी पॉट में पानी दे देंगे। हालांकि ये तो गीले हैं मेरे पौधे क्योंकि रात में बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये जो ग्रो बैग्स में आप प्लांट देख रहे हैं ये सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, मदर प्लांट से अलग करके। लेकिन कंफ्यूज ना हो, इसी तरह से आपको नर्सरी से भी पौधे मिलेंगे। तो एक बार आप पानी दे दीजिए भरपूर इनमें और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए जिससे कि मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाएगी और मिट्टी लूज हो जाएगी तो पौधे को बाहर निकालना आसान रहेगा, इसकी जड़ें डैमेज नहीं होंगी और अच्छे से पौधा बाहर होगा तो रिपॉट करने में भी शौक में नहीं जाएगा। या फिर दूसरा जो तरीका है उसमें आप ग्रो बैग को किसी भरी हुई बकेट के पानी में डाल दीजिए 2-3 मिनट के लिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए डाल दीजिए। अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं डालूंगी, फिर भी गीला करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप पूरा पानी भर के 2-3 मिनट के लिए बकेट में छोड़ दीजिए। ये पौधा मेरा गीला है इसलिए मैं छोड़ नहीं रही हूँ, जिससे कि पूरी मिट्टी अच्छे से जल्दी गीली हो जाएगी और इसके बाद आपका पूरा प्लांट एकदम आराम से बाहर हो जाएगा। इसकी जड़ों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जड़ें टूटती हैं तभी पौधा शॉक में जाता है। साथ में कुछ और भी कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से पौधा शॉक में जाता है, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि रिपॉटिंग की कोई भी टिप्स आपसे मिस ना हो और आपका पौधा हेल्दी रहे जब भी आप नर्सरी से ले आएँ। तो जब पौधे पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लें, मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाए,
तो इसके बाद लगभग आधे घंटे या 20 मिनट में ये काम हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से हमें मिट्टी को लूज़ करना है हाथों से, ताकि अंदर की जो रूट्स हैं वो ढीली हो जाएं और पौधे को निकालते समय वो टूटे नहीं। उंगलियों के बीच में इस तरह से पौधे को फंसा करके और धीरे धीरे हम जो है इस ग्रो बैग को बाहर निकालेंगे। जब आप पॉलीथीन बैग में ले आते हैं तो उसमें आप सीधा सीधा उसको फाड़ करके और पौधे को बाहर निकाल देते हैं, डैमेज होने के चांस कम होते हैं। इन ग्रो बैग्स में आप इसको काट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इन ग्रो बैग्स को बचा करके रखती हूँ कटिंग्स लगाने के लिए। इनमें आप पौधे भी लगा सकते हैं और ये सालों साल चलते हैं। तो इस तरह से हमने पौधे को बाहर निकाल लिया है। इसमें जो सॉइल मिक्स है वो हेल्दी है, तो इसकी सॉइल मिक्स को हम नहीं हटाएंगे। अगर आपकी जो मिट्टी है वो लाल वाली मिट्टी होती है, बहुत ही हार्ड टाइप की होती है, तो उस मिट्टी को आपको एकदम से हटा लेना है। थोड़ा थोड़ा रूट्स के पास बस लगा रहने दे। अगले वाले पौधे में मैं आपको बताऊंगी। अभी इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें से देखिए मैंने लगभग आधी मिट्टी बाहर निकाल दी है पॉट्स में से, ताकि हम इस पौधे को अच्छे से सेट कर दें। जड़ों को हमें बिल्कुल बीच में रखना है और इस तरह से उंगलियों के बीच में फंसा के आप पौधे को रखिए। ऐसा ना हो कि किसी भी वजह से आपकी रूट डैमेज हो। इतना सावधानी अगर आप रखते हैं ना तो आपका पौधा बिल्कुल शॉक में नहीं जाएगा। इसके बाद आप इसको अच्छे से सॉइल मिक्स से कवर कर दीजिए। कटिंग से लगे हुए पौधों के खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ही नाजुक स्टेज में होते हैं। तो जिस तरह से मैंने पौधे को बाहर निकालने के लिए बताया है, आप उसी तरह से बाहर निकालेंगे। बहुत खींच करके या बहुत ज़्यादा पौधे की जड़ को डिस्टर्ब करके आप नहीं निकालेंगे, नहीं तो फिर आपको ही परेशान होना पड़ेगा। पौधा आपका खराब होने का पूरा चांस रहेगा। इस तरह से देखिए सॉइल मिक्स डाल देने के बाद जड़ों को अच्छे से कवर कर देना है और प्रेस करके मिट्टी को दबा देना है, ताकि जड़ में किसी भी तरह का एयर पॉकेट न बने और किसी भी तरह का फंगस न लगे। खूब अच्छे से मिट्टी को प्रेस करने के बाद हम इसमें भरपूर पानी देंगे, पूरा भर के पॉट को, और कम से कम 15 दिनों तक अपने पौधे को हम सेमी शेड में रखेंगे, जहां डायरेक्ट धूप इसको न मिले लेकिन हवा मिलती रहे, प्रकाश मिलता रहे। 15 दिनों के बाद अगर धूप का पौधा है तो धूप में रखिए, सेमी शेड का है तो सेमी शेड में रहने दीजिए। दूसरा ये पौधा जो मैंने बकेट के अंदर डाला था, तो अगर मिट्टी खराब है, जैसे देखिए इसकी मिट्टी एकदम कीचड़ जैसी है, ऐसी मिट्टी जड़ों की ग्रोथ नहीं होने देती है। इस वजह से इस मिट्टी को हटाना जरूरी होता है। मानसून में आप पूरी मिट्टी हटा देंगे तो भी पौधा चल ही जाता है। थोड़ा सा बिगनर्स हैं तो ध्यान दें कि आसपास मदर सॉइल रहने दें, मतलब जिस गमले में ये मिट्टी लगी हुई है, जिस ग्रो बैग में, तो वो लगे रहने दें थोड़ा सा, क्योंकि पौधे को इसकी आदत है इस वजह से। और इसके बाद जो है ज़्यादातर मिट्टी हटा दें और इस पौधे को आप यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे मैंने बताया, यहाँ मिट्टी मैंने नहीं निकाला है क्योंकि इसकी सिर्फ जड़ों को अंदर करना है। ये एलोवेरा का पौधा है, सबको पता होगा। नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर जाके चेक करिएगा, जिसमें मैंने इसके केयर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है। आप कोई भी पौधा लगाएंगे, चाहे वो धूप वाले पौधे हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों या फिर इंडोर प्लांट्स हों, सबको आप इसी तरह से रीपॉट करेंगे। रीपॉट करने के बाद किसी भी पौधे को आप सनलाइट में नहीं रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। उसको आप जो है हमेशा सेमी शेड में रखेंगे। सेमी शेड में पौधे अच्छे से लग जाते हैं, खराब नहीं होते हैं, और जब वो अच्छे से जड़ों को ग्रोथ देने लगते हैं तो पौधा हमारा अच्छा होने लगता है। इसके बाद पौधे की जहाँ आवश्यकता होती है हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे धूप का पौधा है तो धूप में रख देंगे, सेमी शेड का है तो सेमी शेड में रख देंगे। अगर हम थोड़ा सा केयर करेंगे और इस तरह से पौधों को बाहर निकालेंगे तो देखिए ग्रो बैग बच जाते हैं। और इन ग्रो बैग्स में बहुत सारे गार्डनिंग के हम काम करते हैं, जो आप पिछला वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें भी समझ पाएंगे। और इसके अलावा आने वाले वीडियोज़ में भी आप देखेंगे मैं कटिंग इनमें लगा करके और एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ। मुझे अलग से ग्रो बैग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इतना ही आसान होता है पौधों को रीपॉट करना। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो पौधे खराब नहीं होंगे। वैसे मानसून में आप जितने पौधे लगा लेंगे ना उतना अच्छा हो, या कटिंग भी हो लगाना तो आप लगा लें, जिससे कि पौधे बहुत अच्छे से तेज़ी से जो है सेट हो जाते हैं। 15 दिनों तक अभी हमें सेमी शेड में रखना है। वाटरिंग का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। अभी ये पौधे छोटे हैं तो इनको बहुत पानी मत दीजिएगा। एक बार आपने जैसे अभी पानी दे दिया ना भरपूर, अब ये जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी ना, चाहे वो 2 दिन में सूखे या 8 दिन में सूखे, उसके बाद ही हमें अगली बार इनको पानी देना है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। तो इस टिप्स को बिल्कुल फॉलो करिएगा। आपका एक भी पौधा रीपॉट करने के बाद शॉक में नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। जो भी बिगनर्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है, तो ये सारे टिप्स उनके काम आएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।